जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा, अगर रिश्ता नाम का है तो फिर रोना कैसा। प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, हेलो हिंदुस्तान, भारत माता की जय। मैं मनोज कुमार उर्फ देवा आज फिर एक नई कहानी के साथ आप लोगों के बीच अपनी महबूबा समंदर के लोकेशन पे हाजिर। ये कहानी है एक व्यक्ति की जो अपनी ज़िंदगी से थक गया था और वो सुसाइड करने के लिए एक नदी के किनारे जाता है। उस नदी के किनारे एक सूफ़ी संत लेटा हुआ रहता है। वो अचानक उसको जैसे ही वो कूदने वाला होता है व्यक्ति, सूफ़ी उसको आवाज़ देता है। संत महाराज बोलते हैं, अरे बेटा क्या कर रहे हो ये? तो बोलता, महाराज मुझे रोको मत, अब मैं जान देने जा रहा हूँ। इतना ही सुनते सूफ़ी बाबा बोलते हैं कि एक काम करो बेटा, तुम आज मत मरो, तुम कल मरना। ऐसा बोल के उसको रोकते हैं और वो रुकता है। फिर उसके पास जाते हैं, उसके कान में कुछ कहते हैं और उसको बोलते हैं कि सवेरे मैं आपको कहीं लेके चलूँगा, उसके बाद में आप शाम को अपना जो दिल कहे वो कर लेना, मतलब सुसाइड कर लेना। रात बीतती है, सवेरा होता है। सवेरे वो महाराज लेके जाते हैं सूफ़ी बाबा उस व्यक्ति को अपने उस मतलब उस एरिया के जो राजा होते हैं उनके यहाँ लेके जाते हैं। और जैसे ही वो राजा के सामने पहुँचते हैं, सूफ़ी महाराज राजा के पास जाते हैं, राजा के कान में कुछ कहते हैं और अचानक बोलते हैं कि 1 लाख 1.5 लाख बहुत है, ऐसा करके बोलते हैं। और आके इस लड़के को बोलते हैं कि बेटा तेरी दोनों आंखें दे दे। तेरी दोनों आंखें की कीमत राजा ने 1.5 लाख देने की तय किया। तो ये लड़का बोलता है, नहीं बाबा, मैं क्यों अपनी आंखें दूँ, मुझे अपनी आंखें नहीं देनी है। तो फिर उसके बाद फिर वो राजा के पास जाता है और सूफ़ी बाबा बोलते हैं कि एक काम करो, 10 लाख दे दो, टेंशन ख़त्म करते हैं। तो फिर बाबा बोलते हैं, सूफ़ी बाबा आगे, कि भाई राजा ने एक काम किया कि वो 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए, तो तू 10 लाख में अपनी आंखें दे दे। तो बोलता है, नहीं, मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। फिर बाबा उसको बोलते हैं कि ठीक है, आंखें नहीं देगा तो अपने कान दे दे, नाक दे दे, हाथ दे दे, ये जो अंग है ये सब थोड़े थोड़े करके जो भी पैसे मिल रहे हैं सब ले ले, और पैसे भी तो तू मरने जा रहा ना। तो उसके दिमाग में आता है कि यार मैं तो सुसाइड करने जा रहा था और मेरे मतलब अंगों की कीमत लगाई जा रही है। अब जब इंसान मरने की सोचा तो उस समय उसे इस अंगों की कीमत नहीं महसूस हुई और ना ये समझ में आया कि भाई मुझे ये अंग बेचने हैं या मेरे अंगों की ये कीमत है। वो सीधा इन अंगों को मतलब नष्ट करने जा रहा था, यानी सुसाइड करता तो सारे अंग फिनिश हो जाते थे। मेरा बोलने का मतलब ये है। तो अब आप सोचिए, और वो लड़का भी ये बात सोच रहा था कि भाई मैं मरने जा रहा था, मैं कितना गलत कर रहा था, मुझे मरना नहीं चाहिए, जबकि मेरा लाखों करोड़ों का शरीर है। अगर मेरे जीवन में थोड़ी सी हताशा हुई है या फिर मैं निराश हुआ हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इतने कीमती शरीर को त्याग दूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कितना भी बुरा सिचुएशन हो, इंसान को सुसाइड की नौबत नहीं आनी चाहिए और नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि हमारा इतना कीमती शरीर है हमारा, जिसमें हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, जिसे पैसे दे के भी नहीं खरीदा जा सकता। कुदरत ने हमें ये जीवन दिया है जीने के लिए। हम इस जीवन को हंसी खुशी से अच्छे से बिताएं और फिर बाद में अपने जीवन को अंत अगर हमारा आए तो हम प्रभु चरण में जाएं। इसी के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देता हूँ। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।